Say
प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बस ऐसी लगन लगे तो टूटे ना, ऐसा मन लगे कि बस भगवान के चरणों में चित्त हो जाए। तो देव ऋषि नारद कहते हैं कि ऋषिजनों, आपके दर्शनों से जीव का कल्याण हो जाता है। आपके दर्शन से सभी पापों का नष्ट हो जाता है। आपके दर्शन तो ऐसे हैं जैसे असत्य रोग में औषधि काम करती है, उसी तरह से आपके दर्शन है। आप सभी के ऊपर शीघ्र शांति की वर्षा कर देते हैं। आप भगवान की कथा का अमृत पान करते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं। नारद जी ने पूछा कि ऋषिवरों, आप लोग तो वेदों के ब्रह्मगामी हैं, वेदों को जानने वाले हैं। आप हमें ये बताएं कि जो शुद्ध शास्त्र है, जो ये भागवत पुराण है, इसकी कथा हमें कहां पर करनी चाहिए? जो आपने बताया कि ज्ञान वैराग्य के लिए आप भागवत की कथा करें, लेकिन भागवत की कथा के लिए स्थान कौन सा सुलभ होगा और कितने दिन तक किस विधि से करनी चाहिए? शरद कुमार ने कहा कि आप बड़े भाव से सुने। हरिद्वार के पास एक आनंद घाट है, आप कभी गए हो हरिद्वार में?
उस आनंद घाट पर बड़े बड़े ऋषि महामुनि रहते हैं और बड़ा ही सुंदर शांति स्थान है आनंद घाट हरिद्वार का। नारद जी जहां भी भागवत की कथा होती है, भक्ति और भक्त अपने आप पहुंच जाते हैं। वहां पर भक्ति भी पहुंच जाते हैं और भक्त भी अपने आप पहुंच जाते हैं। इसलिए नारद जी भगवान की कथा तो सर्वत्र भक्ति और मुक्ति को देने वाली है। और फिर मनुष्य को क्षमता, जो 7 दिन की कथा है, सुनने वाले मनुष्य को चाहे कि हम कथा से पूर्व अपनी संध्या आदि कर्म करके गुरु महाराज का नाम लेकर और कथा में कम से कम हमें बोलना चाहिए, केवल सुनना चाहिए। यदि समझ में नहीं आती कथा, यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो कथा के बाद आप उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन कथा के बीच में बोलना किसी का अधिकार नहीं। केवल एक व्यासपीठ से मन में लगती है कि गलत हुआ, गलत बोला गया, तो आप उसके बाद उस पर आप चर्चा कीजिए। और यजमान को तो चाहे कि 7 दिन तक व्रत भी रखे तो बहुत बढ़िया। और जिसने 7 दिन तक भागवत कथा में व्रत रख दिया, 7 जन्म का तारण हो गया। सभी बोले हरे कृष्णा। लेकिन व्रत में रखे बड़े प्रेम से, ये नहीं कि व्रत रखा है, सुबह मैंने दूध पीना है, उसके बाद आलू का फलवार खाना है, उसके बाद सिंगाड़े वाले आटे की रोटी खानी है, फिर दिन में दही भल्ला खाना है और शाम को मीठी रोटी बताई है। ये तो ये हमारा व्रत का विधान है। देखो कितना अच्छा व्रत हम रखते हैं। और दिन हम थोड़ा खाते हैं, लेकिन व्रत के दिन हमारी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। खाने से शरीर बढ़ेगा, लेकिन भगवान के नाम से तो भव सागर से पार हो जाएंगे। और मैं तो आपको बार बार कथा में सुनाता हूं, कई बार मैंने कथाएं में सुनाया कि भगवान की कथा जो है ये भवसागर को तारण करने वाली है। क्योंकि एक बार ग्वालन ने कथा सुनी, दूध बेचने वाली ग्वालन, व्यास की कथा कर रहे थे और ग्वालन नदी से पार जाती थी, लेकिन 4 आने जाने के 4 आने के पैसा खर्च होता था, लेकिन ग्वालन जैसे कैसे भी अपने दूध को बेचती थी। और समय जब मिला तो कहां पहुंची, जहां पे कथा चल रही थी। और जब कथा चल रही थी तो व्यासपीठ से कह रहे थे कि जो भगवान की कथा को सुनता है, जो भगवान की कथा को सुनता है, वो क्या हो जाता है, वो भवसागर से पार हो जाता है। अब ग्वालन बेचारी तो अनपढ़ थी, उसने सोचा कि भवसागर माने होता जो बड़ा सागर है, जो बड़ी नदी है, वो भगवान के नाम से दूर हो जाती है, यानी पार हो जाती है, तो मैं तो छोटी नदी से आती हूँ। देखो भाव कैसा था ग्वालन। और व्यास जी की बात उसके मन में चुभी, मन में लग गई। अब कथा संपन्न हुई, ग्वालन गई नदी के किनारे और ठाकुर जी का नाम लिया और ग्वालन नदी से पार हो गई। देखो ये भाव था।
अब तो ग्वालन बड़ी खुश हो गई, क्योंकि जो 4 आना इधर का लगता था, 4 आना इधर का, वो बच गया। अपनी जल्दी जल्दी ठाकुर जी का नाम कृष्ण नाम लेते लेते वो पार हो जाते हैं, दूध बेचते और कथा में आते। लेकिन देखो क्या हुआ, जो व्यास जी कथा कर रहे थे उस समय ग्वालन ने कहा, महाराज आपकी बड़ी कृपा है और आपकी कथा से तो मैं भवसागर से पार हो गई। व्यास जी ने कहा, तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरी कथा अच्छी लगी। लेकिन ग्वालन ने कहा, महाराज जी आपने मेरे घर में भोजन करना है। व्यास जी ने कहा, ठीक है, मैं 7वें दिन आपके घर में आ जाऊंगा और भोजन करूंगा। अब 7 दिन में कथा संपन्न हुई और ग्वालन पहुंच गई। ग्वालन ने कहा, महाराज जी आज भोजन बनाया मैंने, आप मेरे घर में चलो। व्यास जी ने कहा, ठीक है। कथा संपन्न हो गई। व्यास जी ग्वालन के साथ गए, लेकिन जब नदी के किनारे गए तो ग्वालन ने देखो व्यास जी का हाथ पकड़ा कि महाराज जी चलो। व्यास जी पीछे हट गए। अरे कहा, बेटे इतना ज्यादा पानी है, मैं तो डूब जाऊंगा। ग्वालन ने कहा, महाराज कैसी बात करें। ग्वालन बेचारी सीधी थी, उसने सोचा शायद व्यास जी मजाक करें। महाराज जी आप तो कहते हैं कि कथा सुनने से, भगवान का नाम लेने से प्राणी भवसागर से पार हो जाता, और आप इस छोटी सी नदी से डर रहे। व्यास जी ने कहा, बेटी ऐसी कोई बात नहीं है, तो चलो महाराज। महाराज जी विश्वास नहीं तो चलो मैं आपको पार करा के देख लेते हूँ। और ग्वालन ने कृष्ण शब्द का नाम लिया और नदी पार हो गई। और फिर वापस अब व्यास जी तो थर कांपने लगे और ग्वालन ने हाथ पकड़ा व्यास जी का, और जैसे बीच नदी में व्यास जी महाराज गए वो पानी में डूब गए। जैसे कैसे ग्वालन ने व्यास जी को बचाया, लेकिन व्यास जी ने ग्वालन को हाथ जोड़कर विनती की, प्रणाम किया कि धन्य हो ऐसे वक्त जो मेरे एक शब्द को सुनकर इस नदी को पार कर गए, इस भवसागर को पार कर गए। और मैंने हजारों कथा की, लेकिन मैंने उसको नहीं पकड़ा। यदि मैं उसको पकड़ लेता तो आज इस भवसागर से मैं भी पार हो जाता। इसलिए सज्जनों, कथा कहनी आसान है, लेकिन उसमें मनन करना आसान नहीं। यदि हमने मनन कर लिया तो हमारा जीवन धारण हो जाता। सभी बोले हरे कृष्णा। आज उस आनंद घाट में भगवान की कथा और देव ऋषि नारद इस कथा विधि का श्रवण, जो 7 दिन की कथा विधि है, बस हमें ब्रह्मचार्य का पालन, हमें केवल भगवान में अपना मन लगाना चाहिए। और जब भी भागवत कथा हो या कोई कथा हो, सूचना हमें देनी चाहिए, हर जगह देनी चाहिए कि हमारे गांव में कथा हो रही है, आप सभी लोग। सूची कहते हैं सौनकादि ऋषियों। इस प्रकार शनकादि ऋषि जो 88,000 ऋषि हैं, अमृत पान कथा करने के लिए गंगा घाट पर गए, आनंद वन में गए, आनंद घाट पर गए। और उस स्थान पर ब्रह्मलोक से, देवलोक से और जगह से देवता, मृतलोक से मनुष्य उस कथा को सुनने के लिए पहुंच गए। विष्णु आदि सभी देवता भी वहां पर आए। भृगु ऋषि, चमन ऋषि, गौतम, अनेकों ऋषि भी वहां पर आए। सभी देवता लोग अपनी स्त्रियों के साथ उस कथा स्थान पर पहुंचे और आनंद के साथ सभी ने अपना स्थान ग्रहण किया। जय घोष हुआ, शंखों की आवाज हुई, नंगारे बजने लगे, ढोल बजने लगे। सभी प्रेम से बोलने लगे हरे कृष्णा। कल्प वृक्षों की पुष्प वर्षा होने लग गई।
सभी लोग एकाग्र चित्त होकर सभी कथा सुनने लग गए। श्रीमद् भागवत कथा की महिमा बताई गई। किस कथा के श्रवण मात्र से, केवल सुनने मात्र से भगवान स्वयं भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और इस पुराण में तो 18,000 श्लोक है, मैंने कहा 18,000 श्लोक। यदि एक श्लोक आधा श्लोक पे हमने सुन लिया तो हमारा जीवन कितना सुंदर हो जाता। जब हम भगवान की कथा को, भागवत की कथा को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तभी हम उस भवसागर से पार हो जाएंगे। शंकराचार्य ऋषि कहते हैं जो मनुष्य अंत समय में भागवत का वाक्य सुन लेता है, जब हम अपने शरीर को जिस समय छोड़ते हैं, और गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि अंत समय में भी यदि हमने थोड़ा सा भागवत का एक श्लोक या आधा श्लोक या चौथा श्लोक सुन लिया तो कभी भी यमराज हमें यमद्वार तक नहीं ले जा सकते। इसलिए इस भागवत कथा को हमें सुनना चाहिए। जीवन में कभी कभी एक मौका मिलता है कि जब भागवत कथा सुनने का हमें ये मौका गांव में मिला है तो हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। काम तो हमारा जीवन भर है, दिन रात काम में हम फंसे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। लेकिन जब भगवान की कथा होती है तो 3 घंटे भगवान के लिए जरूर दिया करो, और जब 3 घंटे देंगे तो अवश्य हमारा जीवन क्या है वो तारण हो जाएगा। जब भगवान की कथा हुई तो इस कथा के द्वारा क्या हुआ, भक्ति कथा सुन रहे थे, ज्ञान वैराग्य लेते थे, और जैसे जय श्री कृष्ण होता ज्ञान वैराग्य खड़े हो जाते हैं और फिर नीचे गिर जाते हैं। जितने भी संत थे, ऋषि मुनि थे, सभी ने मन लगाकर उनको उठाने का प्रयास किया और सभी कहने लगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी ने इन शब्दों को बार बार आह्वान किया, और जैसे भगवान के नामों का उच्चारण हुआ उसी समय भक्ति वहां पर प्रकट हो गई। भक्ति कहने लग गई कि भगवान में प्राय कलयुग में नष्ट हो गई, लेकिन आपने इस कथा अमृत से मुझको सींचकर मैं फिर से प्रकट हो गई, मुझे पुष्ट कर दिया। अब आप बताएं कि मैं कहां रहूं। भक्ति ने प्रश्न किया। ये संतादि ऋषियों ने कहा हे भक्ति देवी, तुम भगवान का रूप देने वाली, तुम धैर्य को धारण करने वाली हो, तुम नित्य हमेशा भगवान विष्णु के भक्तों के हृदय में तुम्हारा निवास हो। कलयुग में दोष
भले ही संसार में अपना रूप दिखाए, लेकिन तुम्हारे ऊपर कलयुग का कोई भी दोष नहीं लगेगा। जो भगवान की भक्ति करता है, जो सच्ची श्रद्धा से भगवान के चरणों में रहता है, भगवान हर समय उसके साथ में रहते हैं, हर समय उनको पकड़ के रखते हैं। ये हमें विश्वास, क्योंकि गीता में लिखा गया है, त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभवेनं च भारतः तत्प्रसादं सांख्यस्थानं प्रयासमेषु स्वशास्त्रमयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू सब प्रकार से उस परमेश्वर के शरण में जा और उस परमात्मा की परम कृपा से तू शांति और उस सनातन के प्रभु धाम को प्राप्त कर। इसलिए तो भगवान की शरण में चला जाता है। जो भगवान का नाम अपनी मुख से ले लेता, बड़े बड़े जितने भी पापी दुष्ट वो सभी जो थे उस चक्र से नष्ट हो गए। इसलिए हम भगवान की शरण में जाएं और भगवान से यही कहें कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो केवल आपके चरणों में रहना है, आपका नाम भजना है, आपका गुणगान करना है। ये जो आपने दिया, आपने धन दिया, वैभव दिया, पैसा दिया, ये कोई काम नहीं आएगा। और ये हम साक्षात देखते हैं जब प्राणी की मृत्यु होती है। आपने देखा जिस समय किसी घर के बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए तो सबसे पहले हम जेब देखेंगे कि तो पैसा तो नहीं पड़ा, हाथ में कोई अंगूठी तो नहीं, कान में कोई कुंडल तो नहीं है, तो पहले उसको चीरना शुरू कर देते। एक आदमी तो है जिसने अपने प्राण त्याग दे, और दूसरा जो हम उसको झपट रहे हैं, चीर रहे हैं। कैसी माया, बस स्वार्थ युग, हम सभी स्वार्थी बन गए। बस हमारा एक ही उद्देश्य है कि उसको भी खाओ, उसको भी खाओ, बस मेरा पेट भरे, दूसरा चाहे भूखा रहे। ये मनुष्य के लक्षण नहीं। यदि मनुष्य ऐसा ही हो गया तो और चीज क्या कर सकते हैं? साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम दैमत्य लोके विवार होता मनुष्य रूपे मृगश्चरन्ति। फिर तो हम उस पशु से भी पीछे हो गए। मनुष्य के हम दया करें, हमारे अंदर हम दूसरे का उपकार करें। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जीना उसका नाम है जो दूसरे के काम आता, उसे जीना कहते हैं। ये शरीर मिला है, ये दूसरे के काम आ जाए। आप सभी जानते हैं कि जब यहाँ से जाएंगे तो कुछ नहीं जाएगा साथ में, केवल हरि भजन ही साथ में जाएगा, ठाकुर जी का ही नाम साथ में जाएगा। इसलिए हम भगवान का ध्यान करें, भगवान का स्मरण करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस आप गा के ये मनन करके देखें, देखो भागवत से कुछ प्राप्त होता है कि नहीं मिलता। लेकिन आज उस आनंद घाट पर भगवान की कथा सनत कुमारों के द्वारा और देवर्षि नारद जिसके श्रोता भक्ति स्वयं प्रकट ज्ञान वैराग्य पढ़े हैं, लेकिन आज जैसे श्रीमन नारायण शब्द को उन्होंने सुना, सचेत भाव में हुए, भगवान की इस दिव्य कथा को सुनने से
ज्ञान वैराग्य में जागृति पैदा हुई और भक्ति को आदेश दिया गया कि आप भक्तों के हृदय में वास करें। जहां पे भक्ति होगी वहां पे ज्ञान वैराग्य होगा, और यदि हमारे अंदर भक्ति नहीं तो हमें ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। हमें अपने अंदर भक्ति लाने का प्रयास करना चाहिए। हमें सद्गुरु के मार्ग पर चलना चाहिए कि जो हमें सद्गुरु ने बताया है, जो उनकी वाणी है, यदि हम उनकी वाणी से चले तो हमारा जीवन कितना अच्छा हो सकता है, कितना बढ़िया हो सकता है। सज्जनों, इस भागवत कथा को सुनने से या कराने से हमारे जो मित्र हैं, जिन्होंने ये शरीर छोड़ के चले गए, उनका भी उद्धार इस कथा के माध्यम से हो जाता है। यदि कोई हमारा पितृ उस नरक में है और उनके पुत्रों ने घर पर कथा करा दी, तो हमारे पितृ भी बड़े खुश होते हैं। कैसे पुत्र ऐसे पौत्र हमारे घर में जन्म लिए, जिन्होंने हमारे लिए भागवत कथा कराई। और आज तो इस कलयुग में आप देख रहे हैं, घर घर पर, जगह जगह पर भागवत कथा हो रही। हम 15-20 साल पहले जब हम देखते थे कि गांव में कथा हो रही तो केवल व्यास जी विराजमान होते, न उनके साथ कोई म्यूजिशियन, बस ब्राह्मण लोग मूल पाठ करते थे। 5-7 ब्राह्मण जरूर होते, वो मूल पाठ करते थे और व्यास जी महाराज केवल कथा वृत्तांत ही करते थे। और इतनी मीठी कथा, इतनी बढ़िया कथा, उस कथा का आनंद इतना ज्यादा, बस केवल उनका एक शब्द होता था। हम जब कथा सुनते थे घरों में, बस यही कहते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के, या हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बस व्यास जी व्यासपीठ से इन्हीं शब्दों का उच्चारण बार बार करते थे। लेकिन आज कलयुग में कितना प्रभाव, इस समय का कितना प्रभाव है, हर गली हर मोहल्ले में भगवान की कथा। आज इस समय लगभग एक साल में कम से कम 6000 कथावाचक वृंदावन से पास होके जाते हैं। देखो 6000 लड़के जो कथावाचक करते हैं इस समय। और जब कथा नहीं बनती है, कई बार क्या होता है, हमारे पास कई लोग कथा के लिए आते हैं कि आप जगह दीजिए, खाना पीना रहना टेंट टुंट हमारा। यानी जब इस तरह की कथाएं होगी तो तब वो कथा भी रहेगी, फिर तो व्यापार हो जाएगा, फिर उसमें कथा में आनंद थोड़ी है। फिर तो उन्होंने कहना आज तो ठाकुर जी का प्रकट दिवस है, माताओं घर में जो भी है वो ले आना, यहाँ पे लाओगे दुगना हो जाएगा। और जब 7 दिन होंगे तो फिर दुगना से चौगुना हो गया। इसलिए भगवान की कथा यदि आप प्रेम से सुने, भगवान की कथा, भगवान कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोया, मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, ना आप मुझे पैसों से तोल सकते, ना सोने से, ना चांदी से। कोई भक्त मुझे प्रेम भाव से पत्र पुष्प अर्पित करता है, मैं उसी का हो जाता हूँ। इसलिए बस मन हमारा हो, मन से यदि हमने भगवान की कथा सुन ली तो हमारे एक पीढ़ी के पितृ नहीं, 121 पीढ़ी के पितृ इस कथा के द्वारा वैकुंठ चले जाते हैं। 121 पीढ़ी के पितृ। हमें गया में जाने की जरूरत नहीं है, हमें बद्रीनाथ में जाने की जरूरत नहीं है, हमें गंगा तट पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
भागवत जी का यदि पितरों के निमित्त भागवत हो गया तो पितृ चाहे कितने भी नरकों में हो वहां से उनका तारण हो जाता है और वो वैकुंठ को चले जाते हैं, विष्णु लोक को चले जाते हैं। ऐसी है भागवत कथा। मैं आपको एक छोटा सा व्याख्यान सुनाऊं इस कथा के ऊपर। एक इतिहास है, बड़ा प्यारा इतिहास है। अनत्ते नाम कीर्तयस्यामि इतिहासं च पुरातनः यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषिजनों, ये जो भागवत कथा है, घर में कोई बाधा हो, कोई भूत पिशाच कोई इस तरह का किसी की हाथ तो घर में है तो आप बैठकर घर में भागवत कथा सुने या श्रवण करें या स्वयं पढ़ें तो कभी भी घर में कोई भूत प्रेत आ ही नहीं सकता। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर नगर था, बड़ा अच्छा नगर। और उस नगर में सभी वर्णों के लोग रहते थे। सभी अपने धर्म का पालन करते थे, सत्य पर चलते थे। वेदों द्वापर होता था, यज्ञ हवन उस नगर में होते थे। और उस नगर में एक बहुत ही वेदों के विशेषज्ञ जिन्हें हम कहते हैं आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण। वो ब्राह्मण कैसे थे? जिस तरह से सूर्य की चमक होती है ऐसा उनका रूप रंग था, वो दूसरे था। क्योंकि जो विद्वान होता उससे किसी का डर नहीं होता। वो छाती फैला के चलता। मैं तो कोई आए किसी तरह का प्रश्न करे, राजा पूजते राजस्व, राजा जो है वो अपने राज्य में ही जाना जाता है, दूसरे राज्य में जाए तो पता नहीं रहता ये वहां का राज्य। लेकिन ब्राह्मणम पूजते सर्वत्र, ब्राह्मण जो है चाहे वो पंजाब में हो चाहे कोलकाता में हो, उसके पास विद्या होगी तो सभी उसकी जय जयकार करेंगे। वैसे थे आत्मदेव ब्राह्मण, बड़े ज्ञानी थे वेदों के। धन्य धान्य से भरपूर थे, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। भिक्षा, ब्राह्मण का काम भिक्षा, उससे अपने परिवार का पालन करते थे ब्राह्मण देव। और उनकी जो पत्नी थी ब्राह्मण देव की पत्नी, सुंदर तो थी लेकिन अपनी बात पर बहुत अड़ी करती थी, जिद्दी थी। और ब्राह्मण की पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। जतो नाम ततो गुण, जैसा नाम होता है उसी तरह का गुण आ जाता। वो धुंधली थी, ब्राह्मण देवता वेदों के वक्ता, और धुंधली जो थी उसका मन भी धुंधला ही था। ब्राह्मण देवता का स्वभाव अच्छा था लेकिन पत्नी क्रूर स्वभाव की थी। उसकी जो बार बार छोटी छोटी बातों पे झगड़ना लड़ना उसका काम था। फिर केवल खाने पीने का उसको शौकीन था, श्रृंगार करने का। बेचारे ब्राह्मण देवता आत्मदेव जो थे, एक तो पत्नी ऐसी,
और दूसरा ऊपर से कोई संतान नहीं थी। और जब संतान नहीं थी तो ब्राह्मण देवता चिंतित थे इस बात पर। बड़े यत्न उपाय कराइए लेकिन फिर भी संतान नहीं। और शास्त्र कहता है कि जिस घर में संतान नहीं है शमशान ले भगवाच, वो घर शमशान के तुल्य होता है। इसलिए संतान का होना भी जरूरी है। हमने मकान बना दिया बहुत अच्छा, कोठी बना दी, लेकिन कोठी बनाकर आप देखें कि उस घर में यदि बच्चे ना हो और शाम के समय आप अकेले बैठे हैं तो कोठी भी हमें खाने के लिए दो, ऐसी लगती कि भूत बंगला है। आप देखना, मनन करना। लेकिन हमारा छोटा घर है और उसमें बच्चे रोते हैं, हंसते हैं, उस घर की आयु दुगनी होती है, फिर तक बोलता है, आयु बढ़ती है उसके। आज ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी, बड़े चिंतित थे और लोग भी चर्चा करते हैं कि अपने आप इतने विद्वान और अपने घर लोगों का पाठ पूजा करते हैं, लेकिन आपके पास तो कोई संतान नहीं। ये भी चर्चा का विषय था। अब उन्होंने मन में ठान ली कि किसी भी प्रकार से संतान मिले। उन्होंने बहुत दान दक्षिणा बहुत पुण्य कर्म किए, लेकिन फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। आत्मा देखते बहुत सारा धन उन्होंने लगाया कि कोई बेटी हो बेटा हो, किसी का तो मुख देखने को मिल जाए। क्योंकि अंतिम समय हम देखते हैं जब प्राणी को अर्थी के ऊपर रखते हैं तो कहते हैं पौत्र कंधा दे, पुत्र कंधा दे, तो तारण हो जाता है। आत्मदेव को यही बात उनके मन में लगती थी। एक दिन ब्राह्मण देवता दुखी होकर घर से निकल गए और जब वो घर से निकले तो जंगल की ओर चले गए, वन की ओर चले गए। चलते चलते दोपहर हो गई, दिन का समय हो गया। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी और जब प्यास लगी इसलिए वो एक तालाब पर गए ब्राह्मण देवता। और जब वो तालाब पर जाते हैं, संतान की चिंता में दुर्बल तो थे, कमजोर थे, और थोड़ा तालाब से जल पिया और वहां पे जो वृक्ष थे उन वृक्षों के नीचे ब्राह्मण देवता आराम करने लगे। जब आराम करने लगे उसी समय एक महात्मा का दल वहां से आया और वो महात्मा श्रीमन नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे। महात्मा लोग उस तालाब पे आए, जल पीने लगे। आत्मदेव ने देखा कि महात्मा लोग जल पी चुके हैं। तब वो ब्राह्मण देवता संतों के चरणों में गिर गया और फूट फूट करके रोने लग गया, बड़ा रोया। उन सन्यासियों ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता आप बताएं क्यों रो रहे, क्या बात है? अरे आप तो अच्छे घर के लगते हैं, आप इतने चिंतित क्यों हैं? ब्राह्मण की आंखों में आंसू और कहने लग गए कि मैं अपने दुखों का कैसे वर्णन कर सकता हूं। पूर्व जन्मों के कारण मैं अपने पितरों को कुछ देता हूं लेकिन वो स्वीकार नहीं करते हैं। जो मैं अपने पितरों के लिए जल देता हूं उस जल को भी वो स्वीकार नहीं करते हैं।
इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है। मेरा दान, दिया हुआ दान कोई स्वीकार नहीं करते हैं। हे संतों, हे महात्माओं, मुझे सारा संसार सोना सोना लगता है, लेकिन आज आपके दर्शन से ऐसा लगता है कि अब मेरे मन की जो इच्छा है वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि संतों के दर्शन से, गुरुजनों के दर्शन से हमारे बिगड़े हुए कार्य भी बनते हैं। आज आत्मदेव को लगा कि संतों के दर्शन हो गए, शायद इनके दर्शन होने से मेरा कार्य अच्छा हो जाएगा। सभी प्रेम से बोले हरे कृष्णा। और ब्राह्मण ने कहा, साधु हे महात्माओं, मैंने घर में तुलसी का पौधा लगाया है, लेकिन वो तुलसी भी पत्ती में सूख जाती है। एक मेरे घर में गौ माता है, लेकिन उस गाय का भी आगे कोई बच्चा नहीं हुआ कई सालों से, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। बार बार अपने को पुत्रहीन बतलाता है। महात्मा के चरणों में गिरा और जोर जोर से रोने लग गया। वो जो महात्मा थे, संत थे, बड़े योग निष्ठ थे, उन्होंने आत्मदेव के मस्तक पर जो रेखाएं थी उनको देखा, उनको पढ़ा और जान गए कि इस जन्म में क्या 7 जन्म भी व्यतीत होंगे तो ब्राह्मण के घर में संतान का सुख नहीं है। संत ने कहा, ब्राह्मण, हमने तुम्हारी मस्तक रेखा देख ली, तुम्हारे घर में संतान की योग नहीं है। इस जन्म के बाद तो मत करो, 7 जन्मों तक की भी बात करो, तब भी आपके घर में संतान के योग नहीं बनते हैं। उन सन्यासियों ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप तो विद्वान हैं, आप इस मोह के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? आप छोड़ दो इस मोह को। कौन किसका क्या कोई किसी का नहीं होता, सब स्वार्थ की दुनिया है। इसलिए आप भगवान का भजन करो, भगवान का गुणगान करो, उसी में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उन ऋषियों ने कहा, संतों ने कहा, संतते सागरो दुखो दुखमापन्न पुरा तथा प्रेमोचनयां कुटुम्बस्याया संन्यासे सर्वतम सुखम्। अरे पूर्व काल में राजा बाहु के पुत्र शगर और राजा अंग को संतान के कारण कितना दुख भोगना पड़ा, ये सभी जानते हैं। 60,000 पुत्र हुए शगर के, लेकिन मृत्यु भाग में चले गए। और पिता के सामने पुत्र की मृत्यु हो तो सबसे बड़ा दुख है संसार का, सबसे बड़ा। पुत्र के सामने पिता की मृत्यु हो ये बड़ा सुलभ है, ठीक है, सीधा है। लेकिन पिता के सामने यदि किसी पुत्र की मृत्यु हो जाती है, संसार में इससे बड़ा दुख कोई जीवन में हो ही नहीं सकता। और तुम इतने बड़े ब्राह्मण हो, तुम्हें राजा शगर का पता है, राजा बाहु का पता है, फिर भी तुम संतान की बातें करते हो। लेकिन ब्राह्मण के मन में तो बस एक ही ध्यान था कि संतान संतान संतान। आत्मदेव ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आत्महत्या कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा इस जीवन लीला को। यदि आप मुझे अपने बल से पुत्र नहीं दोगे तो तुम्हारे सामने मैं मृत्यु द्वार में पहुंच जाऊंगा। अब बेचारे सन्यासी लोग भी चिंतित हो गए। ब्राह्मण का ऐसा हट पूर्वक देखकर
विधाता के लेख को कोई नहीं मिटा सकता। जो होनी होगी उससे कोई टाल नहीं सकता। उन्होंने फिर भी समझाया कि आप हट न कीजिए। राजा चित्रकेतु ने बड़ी हट की थी, लेकिन हट के कारण उन्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। जो कुछ होता है वो सब भाग्य की बात है, भाग्य से मिलता है। इसलिए ब्राह्मण देखता आप हट न कीजिए, लेकिन ब्राह्मण का मानने वाला अंततः उन संतों ने ब्राह्मण के कर्मों को देखा कि संतान तो है नहीं, लेकिन क्या है, एक फल दिया और कहा जाओ इस फल को अपनी पत्नी को दे देना और तुम्हारे घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब ब्राह्मण ने वो फल लिया, संतों ने दिया, ब्राह्मण ने प्रणाम किया संतों को और फल लेके ब्राह्मण देवता अपने घर में चले गए। और जब घर में गए तो घर में जाकर पूरी कहानी किससे सुनाई? अपनी पत्नी से। और पत्नी के उनकी धुंधली, वो जानती थी यदि मैंने ये फल खा लिया और मैं गर्भवती हो गई और कहीं भूकंप आ गया तो मैं तो भाग नहीं सकती, मेरी मौत हो जाएगी। और मैंने सुना कि सुखदेव जी महाराज माता के कोख में 12 साल तक रहे। कल आपको कथा बताऊं। और यदि 12 साल तक मेरा बेटा कोख में रह गया तो मेरा खाना पीना सब बंद हो जाएगा। इदं भक्ष्यं त्वया त्वातो पुत्रो न भविष्यति सत्यं शौचं दया दाने भक्तेतु च भोजनम्। आज पत्नी को उस फल के बारे में बताया। और जब पत्नी को फल के बारे में बताया तो धुंधली तो बड़ी चालाक थी। वो चाहती नहीं थी कि मेरे गर्भ में संतान आए और मुझे किसी तरह का कष्ट मिले। अब ब्राह्मण तो बेचारे भोले थे, उन्होंने फल उठाया, पत्नी को दिया कि इस फल को खा लेना। धुंधली ने कहा ठीक है खा लूंगा। अब ब्राह्मण अपने कर्म में चले गए। अब धुंधली ने क्या किया? उस फल को किसको दिया? जो घर में गौ माता थी वो फल गौ माता को दे दिया। अब जब गौ माता को फल दे दिया, ब्राह्मण शाम को घर आए, क्या आपने फल खाया? पत्नी ने कहा खाया। अब पत्नी बड़ी चालाक, देखो कितनी चालाक। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, पहले छोटी तकिया पेट में बांधती थी, दूसरे महीने में दूसरी तकिया, और उस तकिया से अपना गर्भ अपने पति को दिखाती थी। धीमे धीमे जैसे जैसे गर्भ महीने बढ़ने लगे, तकिया भी बढ़ने लगी। अब 9 महीने में पेट भारी हो गया। ब्राह्मण देवता को बड़ी खुशी हो गई। आहा। लेकिन जब 10वां महीने का समय आया, अब तो उसे चिंता हो गई कि आज तक तो डुप्लीकेट काम किया सब, अब ब्राह्मण को क्या बताया जाए। उसी समय उसकी बहन अपनी बहन को बुलाया, और बहन के भी साल में 2 बच्चे होते थे, कभी 6 महीने में, कभी 9 महीने में, उसके बच्चे बहुत होते थे। उसने कहा, धुंधली ने कहा, बहन जो बच्चा इस समय आपका होगा वो बच्चा मुझे दे देना और मैं तुमको बहुत सारा धन दे दूंगी। वो खुश हो गई कि मेरे पास तो 8-10 बच्चे पहले हैं, चलो एक बहन ले जाएगी, कोई बात नहीं, मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा।
और समय आने पर बहन का बेटा हुआ और बेटा होकर उसने धुंधली को दे दिया। और जब धुंधली को दे दिया तो अब बेटा की खबर तो ब्राह्मण को कानों में सुनाई दी। और जैसे ब्राह्मण ने सुना कि मेरा बेटा हो गया, ब्राह्मण आत्मा उछल पड़ा और इतना उछला होश नहीं रहा कि मेरा बेटा है किसी और का, दान दक्षिणा को बांटने लगते हैं। सज्जनों, जब धुंधली का बेटा रोने लग गया तो अपना होता तो अपने स्तनों से दूध पिलाता, अपना तो था ही नहीं, दूध कहां से आता। आत्मदेव से कहती है कि मुझे तो दूध हो नहीं रहा, मैं अपनी बहन को बुलाऊं। लेकिन आत्मदेव तो बेटे के उत्सुक में थे कि बेटा हो गया, अब उन्हें कुछ नहीं दिखता। कहते बहन नहीं कोई और भी, उसको भी बुला लो और बेटे को दूध पिलाओ। जब दूध पिलाने की बात, बहन आई, दूध पिलाया, बेटा तो नहीं कहता। 3 महीने का हुआ बेटा। जब 3 महीने का हुआ तो उसी समय जो गौ माता को फल दिया था, उस गौ ने भी गर्भ धारण तो कर रखा था, उसका भी बेटा हो गया। और जब गौ का भी बेटा हुआ तो कैसा था? पूरा शरीर, सुंदर शरीर, और कान किसके थे? गौ के थे। आत्मदेव को लगा कि कितना सुंदर बालक है गौ का, और उन्होंने उसका नाम क्या रखा? गौकर्णम यदा नामस्य। गौकर्ण नाम दिया और ब्राह्मणों को बुलाया कि अब अपने बेटे का भी नाम रखता हूँ। धुंधली ने हाथ पकड़ा, अच्छा 9 महीने तक तो मैंने पेट में पाला पोसा और नाम आप देंगे? अरे मैं ही अपने बेटे को नाम दूंगी। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, रखो रखो रखो। और धुंधली ने अपने बेटे का नाम क्या रखा? धुंधकारी। अब धुंधकारी और गौकर्ण जी जो थे वो साथ साथ बड़े होने लगे। लेकिन देखो, जो संतों की कृपा से जो फल था गौ मैया ने खाया और उससे संत जैसे बालक की प्राप्ति हुई। और जैसे बालक की प्राप्ति होती, इतना सुंदर बालक, दोनों बालक आपस में खेलते कूदते बड़े होने लगते।